संस्कृतियों का, धर्मों का, नीतियों का, संदेशों का देश कहा जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत ही पावन है इस मायने में, उसका एक लाइन आपके प्राचार्य महोदय आप लोगों को समझाए हैं कि आज हम लोग झंडा को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि अपनी उस परंपरा, विरासत, संस्कृतियों को जो हमने पाया है उसे और भी ऊपर तक फहराने का काम करते हैं, फ्लोरिश करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, आज संविधान लागू हम लोगों ने अपने लिए किया था उसका दिवस है, क्योंकि 200 वर्षों की गुलामियों के बाद हम लोगों ने अपने लिए, अपने द्वारा, अपने को समर्पित स्वयं से एक व्यवस्था किए थे कि हम अपना भारत स्वयं बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? इसके लिए हमारे तमाम पुरखों, महापुरखों ने मिल करके एक दस्तावेज, एक फॉर्मेट तैयार किए, जिसके प्रारूप को बनाने में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी। आप सभी लोगों को सूचना के तौर पर, चूंकि आप लोग छात्र हैं, बताना चाहेंगे तो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि 2 बार पीएचडी किए। उस समय के समकालीन भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इतना योग्य था। उनके बारे में एक लाइन इतना ही कहेंगे कि उन्होंने किताब लिखते लिखते ही अपना प्राण दिए थे और पढ़ते पढ़ते ही वो देश को समर्पित हुए थे। तो उन्हीं महान आत्माओं की विभूषितियों में भारत को एक सूत्र करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, जिसका नाम संविधान रखा गया। इसका मतलब है कि हम लोग अपने आप के द्वारा बनाए गए एक कानून का से चलेंगे, हम स्वयं से शासित होंगे। आप ऐसे समझिए, एक लाइन में जिसको संयोजक महोदय कह रहे थे कि तानाशाही, उसको आप ऐसे समझिए कि जब मैं कहता हूं कि मैं, तो ये मैं शब्द है तानाशाही। जब मैं कोई आदेश देता है तो तानाशाही है। जब मैं कहता हूं आप करें, हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की विशेषता होती है कि इसमें व्यक्ति ही सब कुछ होता है, इसीलिए जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही राष्ट्र बनता है। और आप लोग कल के भविष्य हैं, इसलिए आप लोग जितने ही उच्चवान, गुणवान, नैतिकवान, निष्ठावान और अपने कार्यों के प्रति समर्पित होंगे, देश उतना ही बेहतर बनेगा। पुरखों ने जो हमें देश दिया है, उस देश को इससे आगे ले जाना है, और जिसका कर्णधार आप लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो बनाया वो हमें दिया। और हमारा दायित्व है कि हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे। हमारे संविधान दुनिया का ऐसा संविधान है कि जिसमें सब कुछ है उन सभी लोगों के लिए जो इनसे जो कुछ भी लेना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जो इस संविधान का सर्वभौम व्यवस्थाएं हैं। संविधान की मूल प्रतियों में जब जाएंगे तो वहाँ एक ही चीज है, न्याय की स्थापना। जो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वही हमारे संविधान के मूल प्रतियों में भी चित्रित है। शायद हमारे बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि देश आजाद हुआ तो और उसके बाद की भारतीय राजनीति में बहुत सारी बदलाव हुई, जिसके कारण भारतीय संविधान की उन मूल विशेषताओं के बारे में खासकर युवाओं को पता नहीं है कि हमारे संस्कृतियों में राम सीता, जिस राम पर लोग विवाद करते हैं, वो राम सीता लक्ष्मण मौलिक अधिकार के चैप्टर पर पूरे चैप्टर बनाए गए, पूरा चित्र बना हुआ है। उसी तरह से आपका अध्याय 4 है, जिस पर कृष्ण और अर्जुन का चित्र बना हुआ है। मतलब संविधान के एक एक पेपर पर पूरे भारत का चित्र बना हुआ है। भारत के ऋषि मुनियों का चित्र है, आश्रम का चित्र है, कुल व्यवस्था का चित्र है, बौद्ध मठ का चित्र है। लेकिन इसके बावजूद भी मॉडर्न संविधान में ये कहीं नहीं दिखता। बच्चे को लगता है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या हमारा संस्कृति। तो ऐसा आप मानिए कि भारत वही संस्कृति है जो ऋषियों, मुनियों, परंपराओं की संस्कृति थी। उसी संस्कृतियों को संविधान समायोजित और व्यवस्थित करके आपको देता है, और उसी को आज मनाने का दिन है कि हमने अपना शासन अब शुरू कर लिया है। दूर हटो ये दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है। वो आज के दिन ही संकल्पित होता है कि हमारे पास अपना शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, नीतियां हैं, तरीके हैं, और हमारे पास
ऐसे ऐसे युवा हैं जो देश को बनाने के लिए तैयार हैं।